पूज्य स्वामी जी के द्वारा भगवान की तनियन भी वहाँ बना करके, अर्थात स्तुति प्रस्तर खंड पर। और जब मैंने भी दर्शन किया तो मेरे द्वारा भी एक श्लोक बना करके भगवान के मंगलानुशासन में वहाँ पर डाला गया है। और अर्चकों ने कहा कि इसे भी प्रस्तर खंड पर लिख करके यहाँ चिपका दिया जाएगा। अस्त तो ये बात कहाँ से चली? अब तो मैं उलझ गया। ये बातें बड़ी मधुर है और सुनने लायक। नींद तो नहीं आ रही है ना? देख रहे हैं कि सब सो रही हो, सब है। बंद कर दे, कहा ये सब सो रही है? अरे तुम ही लोगों ने कहा कि 7 बजे से कथा करें, तो हम 7 बजे से बैठे, 7 के 7:30 से बैठे। और हम लोग जो है 10 बजे तक सुनेंगे, 11 बजे तक सुनेंगे, और अभी सो रही हो तो सुनोगी क्या? सबको नींद आ रही तो मैं बंद कर दूंगा, हमें क्या, बंद कर देंगे। भगवान की कथा का कोई आदि अंत थोड़े है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संत। संत महात्मा तो विविध प्रकार से भगवान के चरित्रों को कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं। न भगवान के लीला का अंत है, न महात्माओं और भगवान के भक्तों के द्वारा वर्णन करने का अंत है। तो आदि अंत तो है नहीं। आप जगेंगे तो सुन पाएंगे। तो ऐसे भगवान कृपा करते हैं। हरि मूरत देखी तिन तैसी, संभवतः इन्हीं प्रसंगों पर भगवान जाकी रही भावना, जैसी भावना होती है भगवान उस भक्त को उसी रूप में दर्शन देते हैं। भगवान इस तरह द्वारिका आए हैं और साथ में अर्जुन भी इस तरह माँ दर माह गुजर रहा है। तो 6 माह गुजर गए, 7वां महीना जब आरंभ होता है तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होती है कि अभी तक अर्जुन गया लौट के नहीं आया। इधर भगवान कृष्ण ने विचार किया कि अब हमें अपनी लीला का उपसंहार करना है। तो क्योंकि अब समय भी पूर्ण हो चुका है, उनके जाने के धर्म की स्थापना का कार्य हो चुका है। एक दिन कृष्ण पुत्रों ने, कुछ महर्षिगण आए हुए थे, उनकी परीक्षा लेनी आरंभ कर दी। तो सांब को लड़की बना के उसके पेट पर कुछ कपड़ा इत्यादि बांध करके गर्भवती होने का स्वांग करते हुए लेकर के चले और आकर के पूछने लगे, जिसमें कि प्रद्युम्न भी है। तो प्रद्युम्न कहते हैं, हे ऋषियों, ये गर्भवती है, जानना चाहती है कि इसके पेट में क्या है, बेटा है बेटी है। आप सब तो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। लेकिन ये पूछते पूछते अन्य सब ऋषि मुनि तो कुछ नहीं कहे, अपना सिर घुमा लेते कि क्या इन बच्चों को साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं, इन बच्चों को भला हम क्या साप दे। लेकिन ऋषि पूछते पूछते ऋषि दुर्वासा के पास पहुंच गए और ऋषि दुर्वासा ने आओ देखा न ता, कहा नालायक, इसके पेट में क्या है बताओ। हाँ हाँ बताइए बाबा क्या है। कहा इसके पेट में कुलपांसना, तुम्हारे कुल को नष्ट करने वाला मूषल है, मूषल। अब इतना सुनते ही सारे कृष्ण पुत्र वहां से पश्चाताप करते भागते हैं और आकर के उग्रसेन के चरणों में प्रणाम करके रोते हुए सुनाते हैं, ऋषि दुर्वासा ने साप दे दिया है सांब को। क्या कहा? कहा इसके पेट में कुल को नष्ट करने वाला मूषल है। उग्रसेन की भी बुद्धि बिगड़ गई थी, पेट खोला गया तो मूषल निकला, प्रादेश मात्र का एक मूषल निकला। ये कुछ लोग इसे प्रादेश कहते हैं, ये प्रादेश और कुछ लोग इसको भी प्रादेश कहते हैं।
इतना बड़ा मूसल निकला, उन्होंने उसे चूर चूर करके समुद्र में डलवा दिया। समुद्र के तरंगों के थपेड़ों ने उसे किनारे कर दिया। उसी से घास जिसमें कि तलवार के धार के तरह, जिसका नाम है एरका, इसलिए कि उसे मारो और मार करके खींचो तो बोलता एरका, रका रका बोलता, रका, इसलिए नाम पड़ गया एरका। रका रका बोलता, कर काटता। इधर अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि आप ऐसा करो कि हमारी 16,000 रानियों को लेकर के जाओ। 8 पट्ट रानियां उसी समय दिव्याग्नि प्रकट करती है और प्रकट करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करती है। सारे लोगों को लेकर के भगवान प्रभास क्षेत्र में चले आते हैं। नौका पर विराजमान होकर के प्रभास क्षेत्र में आते हैं और यहाँ आने के बाद ये ताड़ के वृक्षों से रस गिर रहा था। इस रस को पी करके मदमत्त हो गए सगल जदुवंश। और आओ देखा न ताओ परस्पर येर का घास को उखाड़ उखाड़ करके परस्पर आपस में कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, लड़कट के समाप्त हो गए। उस समय उद्धव ने प्रार्थना किया है, भगवान भी अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके बलराम के साथ वे भी शेषावतार धारण करके और वहां से दिव्य लोक को पधारते हैं। चलते समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 16,000 रानियों की रक्षा का भार देते हैं। मार्ग में कोल भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। वही तीर वही धनुष कुछ न कर सके और यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे युधिष्ठिर के चरणों में पीले मुख रोते हुए अर्जुन आके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं, भैया भगवान कृष्ण ने हमें ठग लिया, हमें छोड़ करके चले गए। कहाँ चले गए पता नहीं, कहाँ चले गए, कहाँ तुम चले गए। रो रहे दोनों भाई। वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेर, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। क्या भरी होगी हमने न सुनी होगी। वो ब्याज ने मारा, इस भाव का अनुभव कर रहे हैं इस गजल के माध्यम से। आप आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। है दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। शोकाग्नि में भर गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए।
भगवान कृष्ण के भुजाओं से रक्षित हम पांडवों की मर्यादा बचती रही। यदि वे नहीं होते तो महाभारत जैसे युद्ध पार पाना कठिन था भैया। वे हम सबको छोड़कर चले गए, तब अब हम लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। अतः अपने पौत्र परीक्षित को बुला करके शीघ्र युधिष्ठिर ने ऋषि धौम्य को बुलाया, राज्याभिषेक किया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ कृष्ण चले गए। ये समाचार कुंती सुनती है तो मुख फैल गया, आंखें उलट गई और 2 क्षणों में ही कुंती महाप्रयाण कर गई। कृष्ण वियोग में क्षण मात्र भी जीवित न रह सकी कुंती। कृष्ण चले गए, इतना सुनता था कि कुंती का हृदय गति अवरुद्ध हो गया। हृदय गति अवरोध से शरीर त्याग करने वाली में कुंती का स्थान है। पहले भी लोग हृदय गति के अवरोध से शरीर त्याग करते थे, लेकिन यह हृदय गति अवरोध वियोग के कारण हुआ है। कृष्ण वियोग में ऐसे व्याकुल हुई, उस व्याकुलता में हृदय गति ठहर गई और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को कुंती प्राप्त करती है। कृष्ण वियोग भी अपने भक्तों को कृष्ण धाम प्रदान करती है। संयोग न मिल सके तो वियोग ही मांग लेना, क्योंकि वियोग में जो भगवत सानिध्य की अनुभूति होती है वह संयोग में भी नहीं होती। पुनर्विश्लेष भी उत्तम परमा भक्ति उच्यते, और ये जो भक्ति है वह परमा भक्ति है। अनेक तरह की भगवान की भक्ति, उसमें वियोग से होने वाली जो सन्निधि है, वियोग से जो स्मृति है, उस स्मृति को परमा भक्ति कहते हैं। पुनर्विश्लेष भी उत्तम परमा भक्ति रुचिते। दर्शनम पर भक्ति से, दर्शन मिल गया तो ये पर भक्ति है, ये भी सामान्य भक्ति नहीं है। पर भक्ति के बिना दर्शन नहीं प्राप्त। पर ज्ञानम च संगमम, उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का बोध हो जाए और उस बोध से ऐसा एकाकार भक्त हो कि लगे कि हम उन्हें पकड़ करके जकड़े हुए हैं। संगम वह जो है परक ज्ञान है, वो भी सामान्य ज्ञान नहीं। परक ज्ञानम च संगमम, पुनः विश्लेष भी भगवान के विश्लेष में अलगाव के कारण होने वाला जो वियोग है, जो विरह है, उस विरह को परमा भक्ति कहते हैं। तो पर भक्ति, परक ज्ञान, परम भक्ति परिपूर्ण भगवद अनुभव कृत, भगवत पाद रामानुजाचार्य अपने शरणागति गद्य में वर्णन करते हैं। आचार्य लोगों ने बड़ा कुछ अनुभव किया। और ये जो आप ग्रंथों में सुनते हैं, प्रथमा भगति संतन कर संगा, ये सब साधारण ये सब साधन भक्ति है। साधन भक्ति के बाद साध्य भक्ति, और साध्य भक्ति के पुनः क्रम है पर भक्ति, पर ज्ञान, परम भक्ति। अस्तु, लेकिन हमें आरंभ कहां से करना होगा? यहीं से। हम आप जहां बैठे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा। दूसरी रति मम प्रथा प्रसंगा, दूसरी रति मम प्रथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा,
प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। ये हम सब प्रथम भक्ति सुनने वाले, प्रथम भक्ति। दूसरी रति मम कथा, पहले संतों का संग। महेशपुर वाले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमारे पास पहुंचे, है ना? कहाँ कहाँ गए? पहले तो 2-2.5 वर्षों से जुड़ रहे थे, तो यहाँ क्षेत्र में हल्ला हो गया था कि गोपाल बाबा तो शादी कर लिए हैं। जैसा कि यहाँ आने के बाद मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर किसी ने हल्ला कर दिया था कि गोपाल ब्रह्मचारी तो शादी करके घर चले गए। हमने कहा हे भगवान, दुनिया कैसी आई। मुझे सुन करके बड़ी हंसी आई कि चलो अच्छी बात है, इसी बहाने हमारा जान बच रहा था इसी इलाके से। अच्छा, अब किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, अब जितने मुंह उतनी बात, ऐसी ऐसी बातें भी। अब बताओ, 24 वर्ष, भगवान राम भी 14 वर्ष पर लौटाए थे। 24 वर्ष, मैं यहाँ 24 वर्षों पर आया हूँ। 96 में आया था, भाद्र के महीने में 1 सप्ताह निवास किया था उस कुटी में, वो भी अकेले आया था। उसके पूर्व पूज्य वैकुंठवासी ब्रह्मचारी जी महाराज का चातुर्मास था। उस चातुर्मास में हम 4-6 दिनों के लिए आए थे। मुझे याद है कि बामन द्वादशी के दिन आए थे और ब्रह्मचारी जी ने मुझे छड़ी से मारा था कि तुम जन्माष्टमी के दिन क्यों नहीं आया। अच्छा, न आने का कारण जानते हो क्या था? उन्होंने कहा था कि देख, इस बार आएगा ना तो तुझे कथा सुनानी पड़ेगी। अब मुझे कथा तैयारी नहीं थी, हम करें तो क्या करें। अब डर के कारण आए नहीं। देखो, आज मैं सच बात कर रहा हूँ आपसे, हम भयभीत हो गए थे कि जाएंगे और कहेंगे कि कथा सुनानी पड़ेगी, और कथा मुझे कुछ तैयार है नहीं, और मैं करूँ तो क्या करूँ। तो हाँ, ये 96 की बात बता रहा हूँ। और भी कौन सी कथा? कहा भागवत की कथा सुनानी पड़ेगी। हाँ, भागवत की कथा। तो हम सोचे कि नवमी के दिन जाएंगे शुक्ल पक्ष में, तो कहेंगे कथा करो, तो इसलिए नवमी के भी, माने भाद्र शुक्ल नवमी को भी नहीं आया, तो नवमी भी बिता दिए, 10वीं भी बिताए, एकादशी भी बिताए, और एकादशी के दिन फलाहार करके वहां से अयोध्या से प्रस्थान किए, और द्वादशी बामन जयंती के ठीक लगभग यहाँ 8 या 9 बजे पहुंचे। जो लोग उस समय होंगे, उस समय देखे होंगे हमारी पिटाई कैसे हुई थी। हाँ भाई, सच तो कहना ही चाहिए। एक बकुली रखे थे, बकुली रखे थे। हाँ, बकुली से हमारे 4 यही जगह मेरी तपस्या भूमि है ये। तो अपना हम पीठ खजलाने लगे। यहाँ से बहुत सी यादें जुड़ी है, आप छोड़ देंगे तो हम कैसे याद कर पाएंगे। और आपने तो छोड़ ही दिया था कि गोपाल बाबा ने शादी कर लिया। हा? और भी क्या क्या सुनने में आया, लेकिन मुझे एक ही बात अभी याद है तो मैंने दोहरा दिया। अब देखो, कहीं जाओगे नहीं और कोई बुलाएगा नहीं, लोग मिलेंगे नहीं, तो क्या समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। और उनसे भी हमारी शरीर से दूरियां, विगत 17 वर्षों से उनसे हमारी दूरियां बढ़ गई, बढ़ गई। सब ठाकुर जी की मर्जी थी, उनकी जैसी इच्छा थी तो थी। और उस 17 वर्षों में उन्होंने जब कभी भी मुझे याद किया तो उस काल में मैं वहां अवश्य पहुंचा। मुझे याद है 2011 में फतेहपुर पटना गौरीचक बाजार के निकट उनका चातुर्मास्य था। स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया, गए। जिस क्षण फोन आया उसी क्षण निकल पड़े। बहुत सी बातें हुई, अंतरंग चर्चा थी। आप
उनसे हमारी दूरियों के कारण आप भक्तों के मन में चाहे जो भी भावना मेरे प्रति जगी हो, मैं ये न कहूँगा क्योंकि आप भक्त हैं, आप भी सत्य पर रहें और मुझे भी सत्य में प्रतिष्ठित रहने दें। जो भी आपके मन में भावना आई, उस भावना का कारण कोई व्यक्ति नहीं, ये हमारे अपने प्रारब्ध है। मैं अपने ही प्रारब्ध कर्मों को दोष देता हूं, किसी भी और को नहीं, किसी भी और को नहीं। और यह प्रारब्ध निश्चय ही एक दृष्टि से दुखद था और दूसरी दृष्टि से सुखद भी था, इसलिए कि यदि हम उनसे दूर नहीं हुए होते तो मेरा आत्मबल आज इतना अधिक न बढ़ा होता। आप कहोगे कि कौन सा 30 मार खा हो गए आप, ऐसी कोई बात तो नहीं, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव का विषय है कि निकट रह करके जिस आत्मबल की अनुभूति न कर सका, वह उसमें भी अपने से दूर करने में भी उन्होंने मेरा हित ही किया है, उससे अधिक हित किया है जितना कि वे निकट रख करके मेरा हित किए हैं, उससे 1000 गुना अधिक अपने से उन्होंने मुझे दूर करके। इसलिए आज भी उनके प्रति मेरे मन में वही कृतज्ञता बनी हुई है कि उनके द्वारा जो शेष कार्य बचे हैं मैं कर सकूं, ऐसी प्रार्थना मैं परमात्मा से करता हूं। आपको बताऊं, लॉकडाउन से पूर्व दुबौली में भी उनका एक आश्रम है, दुबौली ग्राम मिर्जा चौकी के पास में। तो वहां जाते एक भक्त को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो 2 वर्ष पूर्व मैं दुबौली गया था। तो उसके वो मिलिट्री में है, विकास उसका नाम है, नाम भी रख देता हूँ, विकास दुबे। पुत्रहीनता की बीमारी से ग्रस्त था। उसकी माँ, वो स्वतः अपनी पत्नी सबको लेकर के आया और रो करके कहा कि आज ब्रह्मचारी जी होते, माने आप समझ रहे हैं, तो उनके निकट प्रार्थना करते तो निश्चय ही मेरा आंचल भर जाता है। उसकी माँ रो करके मेरी बहू के आंचल भर जाता है, लेकिन क्या पता मैं आपके निकट रो करके भी कुछ पाऊंगी या नहीं। तो मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। और ब्रह्मचारी जी देखो, मैं उनके लौकिक आश्रम, जाल, जमीन, संपत्ति, रुपया, पैसा का उत्तराधिकारी नहीं हूं। मैं स्वतः अपने मुख से कहता हूं, मुझे उनके लौकिक संपत्ति से किसी भी प्रकार का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक संपत्ति है, मैं पूरे स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि मैं उसका उत्तराधिकारी हूं। और मेरे समान गौरव के साथ कहता हूं कि उन्होंने जिस पर भी कृपा की है, जितनी कृपा उन्होंने मेरे ऊपर की है, मुझे इस बात का गौरव है कि किसी और के ऊपर उनकी ऐसी कृपा नहीं हुई है। इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि उनके जो शेष कार्य हैं, मैं ये कथा कहूं तो लंबी कथा है, उनके जितने शेष कार्य हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जहां कहीं भी उनके छूटे हुए कार्य हैं, शेष कार्य हैं, यदि वहां के लोग मुझे स्मरण करते हैं, करेंगे, करते भी हैं, करेंगे भी, किए भी हैं, उस कार्य को हम पूरा कर रहे हैं। उससे पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि पूज्य ब्रह्मचारी जी ने अपने जीवन काल में ही कहा था एक बार कि देखो बेटा, हमें गोपाल कहते थे और प्यार से बेटा कहते थे। हाँ।
आज मैं खुल के कहता हूं, यद्यपि मैं उनका शिष्य नहीं हूं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि इस क्षेत्र के कि मैं उन्हीं का शिष्य हूं। जानती है कि नहीं? वे भी नाराज होते थे तो कहते थे कि हमारा चेला हमारा यही सही बदमाशी करता। लेकिन मेरी आज भी निष्ठा उनमें जैसे तब थी अब भी है। और उन्होंने जो कुछ भी अपनी आध्यात्मिक संपत्ति कहा था कि देख, जब तक मैं जीवित हूँ तभी तक मेरी शक्तियाँ तेरे भीतर प्रकट नहीं है, और मेरे जाने के बाद मेरी सारी शक्तियाँ तेरे भीतर से प्रकट होगी। और मैं अनुभव करता हूँ गौरव के साथ, देखो मुझे अपनी बड़ाई के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। सीधी सी बात, ये भी सुन लो, मैं ऐसा आदमी हूँ। हाँ, मैं अपनी बड़ाई अपने नहीं करूँ तो दूसरा कौन करेगा? क्योंकि मेरे संबंध में आप जानते हैं क्या? आपको पता क्या है? बहुत कम पता है। जो चीजें अभी कह रहा हूँ शायद कभी मंच से आप लोग नहीं सुने होंगे, और न मैं सुनाता भी नहीं, लेकिन आज सुना रहा है। तो उनके पास जो कुछ भी अलौकिक शक्तियां थी, उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों को एकमात्र मुझे प्रदान किया है। ये मैं गौरव के साथ कहता हूँ, उन्होंने अपनी अलौकिक सारी शक्तियों का मुझे दान किया है। मुझे उनकी लौकिक शक्तियों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अलौकिक शक्तियां उन्होंने मुझे जो दी है, ये कहानी इसलिए कह रहा हूं कि उसे आप जाना दुबौली में पूछना, तो आपको वो स्वतः कहेगा। हमने कहा कि बदले में तू करेगा क्या, ये बता। तो कहा स्वामी जी जो कहे। हमने कहा देख, ये आश्रम का ये जमीन बहुत कम है। कहा ये बगल में जमीन हमारी है, मैंने इसे बागदान कर दिया। अभी मार्च में ये कथा किस दिन की है? 17 मार्च 2020 के दिन। वो तो उस आश्रम में बहुत थोड़ा जमीन है, लेकिन उसने और मुझे उसमें जमीन देके आश्रम का परिमाप बढ़ा दिया। इस तरह उनके बहुत से अवशिष्ट कार्यों को मैं कर रहा हूं, लेकिन लोग उसे और दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे जिगना, एक कथा और भी कर दो। रामानंद सिंह सामने बैठे हैं क्या? ये रामानंद सिंह ही है कि शंभू सिंह? रामानंद है। अच्छा, पहचाने मुझे भी लंबे, ये उनके पृष्ठों में रहे हैं। तो जिगना में भी आश्रम जो था वह 2 टुकड़ों में था। एक टुकड़ा ही स्वामी जी के नाम से दान पत्र रजिस्टर्ड था। दूसरे टुकड़े में भी आश्रम का निर्माण हो चुका था, लेकिन उस बद्री पांडे नामक व्यक्ति ने उनके ही जीवन काल में कहा कि हम शेष आपको नहीं देंगे, सीधे कहा। और आश्रम का निर्माण हो चुका था। जब उनका वैकुंठवास हुआ तो उन्हीं 5-6 दिनों के भीतर हमने ग्रामीणों की आवाज सुनी कि अब तो वे चले गए, आधा आश्रम ही रजिस्टर्ड है, आधा अनरजिस्टर्ड है, अब हम लोग इसमें गाय बैल बांधेंगे। ये मेरे कान तक आवाज गई। उनके अवशेष कार्यों को इधर वैकुंठ उत्सव में किसी भी भक्त के द्वारा 1 पैसे का सहयोग हमें नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला, ये तो छोड़ करके चले गए। आज आए हैं वैकुंठ उत्सव के नाम पर धन इकट्ठा करने। उनके गए 7 वर्ष हो गया, एक भी उदाहरण नहीं है कि उनके नाम पर किसी भी कोई नहीं कह सकता है कि उनके नाम पर एक जिसको कहते हैं एक छदाम भी मैंने उनके नाम पर उनके भक्तों के द्वारा किसी से कोई अपील किया, कुछ नहीं। वैकुंठ उत्सव में भी 1 रुपये का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ और लगभग 7 लाख रुपए भगवान विजय राघव के स्थायी फंड से निकाल करके उसमें खर्च किया गया। लक्ष्मी नारायण भगवान का यज्ञ किया। उसके बाद भी कुछ ऐसे दुर्मना जिन्हें उनकी प्रतिष्ठा से मतलब नहीं, यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए
महेशपुर ग्राम वासियों के पूर्वजों में राम अवतार मंडल इत्यादि, सूर्य कुमार मंडल इत्यादि ने इस जमीन को दिया था। और दस्तावेज में स्पष्ट लिखा है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के निमित्त सेवायत स्वामी हरि नारायण ब्रह्मचारी। आप न पढ़े हो तो पढ़ लेंगे, पढ़ाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे 1992 में ही पढ़ा दिया था और यहीं पढ़ाया था। दस्तावेज गोल करके महेंद्र मंडल ला करके दिए थे और कहा कि गोपाल पढ़ ले, इसे जरा क्या लिखा है। तो मैंने उसे पढ़ा। ये इसलिए सुना रहा हूं कि आप सब महेशपुर परगढ़ी ग्रामवासी लक्ष्मी नारायण मंदिर के अतिरिक्त यदि तुम कुछ भी सोचते हो तो ब्रह्मचारी जी के प्रति उनके जस कीर्ति की हत्या करते हो। स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, उनके जस कीर्ति की हत्या, और साथ साथ आपके पूर्वजों ने जिस कार्य के लिए जमीन दिया है, आप उनके भी जस कीर्ति की हत्या करने के लिए तैयार हो। ध्यान से सुन लो हमारी बात। मैं 24 वर्षों पर आया और उनके इसी कार्य की पूर्ति के लिए आज हमने एक समिति का निर्माण किया है। आप सोचेंगे ये कैसी समिति का निर्माण हुआ, जिसमें ना कोई अध्यक्ष है, ना ही कोई कोषाध्यक्ष है, सभी सदस्य हैं। ऑल आर मेंबर्स इन योर कमिटी। आपकी कमेटी में ऑल मेंबर्स, ऑल आर मेंबर्स। क्योंकि मैं विगत अब तक 20-22 चातुर्मास का व्रत किया, हर वर्ष वे यज्ञों से जरूर उचट गए थे, लेकिन इस शरीर के द्वारा परमात्मा हर वर्ष 2, 4, 6, 10 यज्ञ कराता ही रहता है। मैं यज्ञों से मुख नहीं मोड़ा हूं। अभी आपके यहाँ आने से 3-4 दिन पहले 13 मार्च को ये हमारे चंदन महेंद्र का बेटा, ये श्रवण महेंद्र का भतीजा और ये दीप हरदीप इत्यादि लगभग 10 लोग गए हुए थे और जाकर के देख करके आए हैं। एक ही हमारा शिष्य शैलेंद्र मंटू ने 1 करोड़ का एक आश्रम बना करके दान कर दिया है मेरे नाम पर। तो आप इस भ्रम में न रहेंगे कि गोपाल बाबा, गोपाल ब्रह्मचारी, स्वामी गोपालाचार्य और आज त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य, आज के डेट में त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य आपकी जमीन हड़पने नहीं आया है। तो किस लिए आया है? कान खोल के सुन लो, ब्रह्मचारी जी के संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आया है। और ये कथा भी ऊपर पढ़ लो, मेरा नाम इसमें कहीं है, पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, पढ़ो। कहीं भी देखते हो गोपालाचार्य का नाम कहीं है? मैंने आते सब हटवा दिया, मेरा नाम क्यों दे रहे हो? नाम का दो, मैं यहाँ कौन हूं? कुछ नहीं, आई एम जीरो। हीरो है तो एकमात्र पूज्य ब्रह्मचारी जी की आत्मा आज भी यहाँ है। तुम कैसे समझते हो कि नहीं है? यदि नहीं होता तो उनका जो संकल्प था उसके विपरीत लोग कार्य कर लिए होते, लेकिन उन्होंने ही नहीं होने दिया। कभी सामुदायिक भवन के नाम पर, तो कभी पेड़ लगाने के नाम पर, तो कभी सरकारी किसी और योजना के नाम पर अनेक तरह की चर्चाएं। ठीक है, मैं 24 वर्ष नहीं आया, लेकिन सुनता तो हूँ। मोबाइल का युग 20 वर्षों से है और 1999 से मेरे पास मोबाइल है। मैं सुन रहा, सुनने से कौन रोक सकता है? मैं सुनता हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं सुनता। लेकिन आज उन्हीं की और आपके पूर्वजों की आत्मा मुझे घसीट कर प्रेम और स्नेह से यहाँ तक उनकी आत्मा मुझे लाई है। और मुझे आप सबके प्यार पर, स्नेह पर और अपनत्व पर ही आस्था है कि आप यदि सच्चे हरि नारायण ब्रह्मचारी जी महाराज के भक्त होंगे, शिष्य होंगे, तो लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर के निमित्त दिल खोल के शक्ति और सामर्थ्य के साथ आप दान करेंगे। सच्चे यदि आप भक्त होंगे तो आप जरूर इस कार्य में पीछे नहीं हटेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इस कार्य के समर्थन में अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से हमें समर्थन दें। ये उन्हीं का संकल्प है, हमारा नहीं है। हम तो तब आए हैं जब ये भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी है।
मुझे जहां तक याद है कि 92 में एक कागज मैंने देखा है, ये 90 या 88 89 में या 92 में रजिस्ट्री हुई होगी। तो अब लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए भूमि का पूजन इसी पश्चिम दिशा में की जा चुकी है। वहां पर हम चारों तरफ से मिट्टी का ढेर खड़ा करा दिए हैं कि वो चिन्ह बना रहे। अभी शिलान्यास का मुहूर्त नहीं है, चूंकि इन बच्चों ने और बुजुर्गों ने कहा कि स्वामी जी जल्दी में आप एक समय दे दीजिए। बहुत वर्षों से हम लोग आपको खोज रहे थे, 2 बार 3 बार आपसे संपर्क करने की कोशिश किया, दुबौली में आए, लॉकडाउन लग गया, सब अस्त व्यस्त हो गया, बीच ऐसे ही चला गया। तो इस बार आप देर न करें, यदि समय हो तो 1 सप्ताह के भीतर हम लोग कथा की तैयारी करेंगे, सारी जनता कथा सुनेगी और आप जैसा कहेंगे, आपके निर्देशन में, आपके तत्वावधान में हमारे पूर्वजों ने जैसा चाहा उस भूमि पर लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर के लिए आप लोगों से आप भी कहेंगे, क्योंकि आप महात्मा हैं। हो सकता है कि परमात्मा आपके माध्यम से हमारे पूर्वजों का संकल्प और पूज्य ब्रह्मचारी जी के का जो कर्तव्य था उस कर्तव्य की पूर्ति हो जाए। तो हमारा काम ही क्या है? धर्म ही तो कार्य है। जगह जगह आश्रम का निर्माण करना, गुरुकुलों का निर्माण करना, कराना, उसे संचालन समितियों को सुपुर्द कर देना, वो चलाती रहे, देखती रहे, करती रहे। तो इन सब बातों की चर्चा करते करते अब समय बहुत हो गया है। अब हम कथा को जहाँ है वहीं खुले पुस्तकों में छोड़ करके अब हम विश्राम कर रहे हैं। 10 बजे तक कथा होनी थी, लेकिन आप देख रहा हूँ कि डटे थे। हाँ? अब तक सो रहे थे लेकिन जग गए, सोने के नाम पर ही कथा शुरू किया था, लेकिन अब जग गए। तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्रों में, और उनका भी घर का नाम हरे कृष्ण ही था, है ना। और भगवान कृष्ण का आप दिव्य चरित्र सुन रहे हैं। जिगना का जो आश्रम है, हम दोनों के नाम पर उसका नाम था गोपाल कृष्ण आश्रम। क्यों हो, रामानंद था कि नहीं था ना, लेकिन लग गया, लग जाने तो कोई हर्ज नहीं है। नाम तो ठाकुर का होना चाहिए। वाह, हो रहा है। तो आओ, अब आज की बातें यहीं। भगवान श्री कृष्ण इस तरह द्वारिका निवास और पुनः परगमन, पुनः हम कल अब आप सबके बीच में कोशिश करेंगे कि आप सब समय से आवें। तो मैं तो यहीं 24 घंटा हूँ, 6 बजे से आपकी कथा होनी है, लेकिन आप देर से आते हैं। तो एक और यहाँ के आयोजकों ने एक प्रस्ताव किया है कि स्वामी जी दिन में भी कुछ देर कथा हो। तो हमने कहा कि देखो, अब हम 2 समय कथा कहना छोड़ चुके हैं, तो हमारे साथ 2 और कथाकार आए हैं। ये मेरे जो गायक देख रहे हैं, ये केवल गाने वाले ही नहीं, ये कथाकार हैं। हमारे श्री अखिलेश शर्मा जी और मेरे शिष्य अनेक मंचों पर जिनकी कथा हो चुकी है, जिनकी कथा आप सब YouTube पर भी देख सकते हैं। श्री पीताम्बर प्रमेश जी, ये दोनों आप 2 घंटा कथा सवेरे यदि कराना चाहें तो हमारे अखिलेश शर्मा जी और श्री पीताम्बर प्रमेश जी, आप दोनों तरफ एक दाएं और बाएं 2 जयमाल कुर्सी ला दो और दिन के 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक इनसे कथा सुनो। हाँ, सुनने वाले लेकिन आवे तब सुनाएंगे, नहीं तो यूं ही यहाँ करके बैठ गए और यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो हम कहेंगे बंद करो, मत जाओ मंच पर। यदि वास्तव में दिन में सुनने वाले कथा सुनने वालों की संख्या और आपकी मांग है, तो मैं तो एक ही समय बैठूंगा। क्योंकि देखो भैया, हम भाड़े के कथाकार नहीं हैं, हम यति हैं। मौज आएगा उतने देर बोलेंगे, और मौज नहीं आएगा तो उतर के चल जाएंगे, ये भी बता देता है। हम मौज में जाते हैं और भाव से कोशिश करता हूं कि भाव से डूब करके आपको दिव्य मणियों के साथ ये दिव्या कथा, भागवती कथा आपके निकट, आपके हृदय के निकट पहुंचे। इन्हीं सब भावों के साथ अब आज बस इतना ही। आओ, आरती की तैयारी करो और आप भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक आरती
कर ले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, नीलमणि में तेरी आरती गाऊं, नीलमणि में तेरी मोर मुकुटिया के शीश पे सो है, मोर मुकुटिया के शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, प्यारी बंसी मेरो मन मोह है, देख छवि में बल बल जाऊं, देख छवि में बल बल जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पर बल बल जाऊं, उन चरणों पर बल बल जाऊं, नंद के लला तेरी आरती गाऊं, नंद के लला तेरी। व्यास दास के नाथ आप हैं, व्यास दास नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हैं, प्यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि में तेरे मन में बसाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती। हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। ब्रज की गलियों का खिलौना है, ब्रज की गलियों का खिलौना, मेरा सुंदर श्याम सलोना है, मेरा सुंदर श्याम सलोना है, वो तो चंचल है, वो तो चंचल है माखन चोर। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल
हरि राधारमण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जलेन शीतलीकरणं तथा पुष्पैः अभिवादनम् पुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् आजद्देनन्दमयं तदेवास्तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन्न ते हरागं महिमानः चन्द्रत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। अब सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। एक और आवश्यक सूचना, जो भी यहाँ कथा हो रही है, ये कथा यूट्यूब पर भी प्रसारित की जा रही है, कथा लाइव चल रही है। तो जो लोग अपने एंड्रॉइड सेट मोबाइल के द्वारा इस कथा का लाइव देखना चाह रहे हों, या हमारे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के देश के कोने कोने में जहाँ कहीं भी यज्ञ कथा होती है, उन सब कथा को आप सब YouTube चैनल पर देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम क्या है? श्री विजय। क्या नाम है? श्री विजय। तो जितने लोग भी एंड्रॉइड सेट चलाते हैं, YouTube में जाकर के श्री विजय नाम से सर्च करेंगे, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का अनेकानेक कार्यक्रम यज्ञ चातुर्मास सब आपको दर्शन होगा। ये कार्यक्रम भी YouTube पर प्रसारित की जा रही है। आप सभी अपने घर पर जाकर एक बार अवश्य सर्च करें। श्री विजय, SHRI स्पेस नहीं है, VIJAY, SHRIVAJAY, श्री विजय। आप श्री विजय चैनल पर जाकर के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और भी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के जहां कहीं भी कार्यक्रम के प्रसारण होगा, तो आप उससे पूर्व श्री विजय यूट्यूब पर जाकर सर्च करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, उससे जहां कहीं भी स्वामी जी का कार्यक्रम होगा आप सब लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने जीवन को कृतकृत्य कृतार्थ कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अभी अभी हमें सूचना मिली, आदरणीय श्री लौकी सिंह जी, आप श्री ने अभी से ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर निर्माण हेतु आपने 500 रुपए का सहयोग किया है। एक बार के लिए सभी लोग जोरदार ताली दें। एतत् प्रकारेण और भी जो भी भक्त मंदिर निर्माण हेतु, या यूं समझे कि जो कथा भी हो रही है इसमें कोई दक्षिणा आदि नहीं बताया गया है। जैसे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान मंच से आप सभी को अवगत कराएं कि यहाँ की कमेटी के लोगों के पास दक्षिणा नहीं, पर श्रद्धा उससे कहीं भरपूर था। तो सबने श्रद्धा और अपना भाव को व्यक्त किया, अर्पण किया पूज्यपाद के चरणों में। मैं भी उस यज्ञ में सम्मिलित था। सबने, यहाँ तक कि हमारे जो लाइव वाले हैं यूट्यूब भैया, हमारे जो तारक के स्वर के गंधर्व लोग हैं और भी आचार्य लोग हैं, स्वामी जी के साथी हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के कार्यक्रम करने में 1.5 से 2 लाख रुपए की लागत होती है, क्योंकि अर्थ प्रधान देश हो चुका है, सबको अर्थ की आवश्यकता होती है। पूज्यपाद स्वामी जी तो यति हैं, सन्यासी हैं, सम्यक न्यासः स सन्यासः, जो सब कुछ सम्यक प्रकार से त्याग दो सन्यासी है। तो पूज्यपाद को तो आवश्यकता नहीं होती है, पर ऐसा भी नहीं कि इन्हें आवश्यकता न हो। तो ये बिना अर्थ का कार्य की आश्रम है, मंदिर है, और उस आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते हैं, भक्तगण रहते हैं, उन सब की सेवा के लिए भी किंचित अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। फिर भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। पर ये जो कथा है 1.5 से 2 लाख लागत में सभी भक्त आए हैं, कलाकार, हमारे प्रसारण आचार्य या सभी लोग। पर यहाँ की कमेटी को लोगों ने कहा गुरुदेव उतना में हम सक्षम नहीं है। उन्होंने जो अपना बात रखी, मैं क्या कहूँ, आधा से भी आधा यानी चौथाई भाग उन्होंने निवेदन किया। एक दर्द आप जो भक्त, जो श्रद्धालु श्रोता बंधु, आप चाहें कि इस कथा में
जो भी हमारे गंधर्व लोग आए हैं, वैसे तो पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा ही कि हम अपने ट्रस्ट से देंगे, हम अपने आश्रम से देंगे, पर आप लोग का भाव है तो कथा निश्चित में होगी, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें। तो पूज्यपाद तो अपने ट्रस्ट से देंगे ही, पर आप भी चाहें कि उसमें आप लोग अपना तन मन धन से सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। कथा के हेतु भी, आश्रम के लिए भी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो जिसका भूमि पूजन किया गया, ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भक्त निर्माण हेतु भी जो भी भक्त सहयोग करना चाहे वो सब लोग दे सकते हैं। अपना नाम भी नोट करा सकते हैं। कल से हमारे टेबल पर कोई कार्यकर्ता सदस्य बैठेंगे, आप उनको अपना दान राशि दे करके नाम भी लिखा सकते हैं, जिससे इस ज्ञान मन से आप सबका उद्बोधन भी किया जा सकता है। चैनल पर भी, यूट्यूब पर भी आप सबका नाम प्रसारित होगा कि मंदिर निर्माण हेतु या कथा में सहयोग हेतु या ये किसी प्रकार से दान जो दिए हैं उन सबका उद्बोधन होगा। तो जो भी माताएं भक्त वृंद जो भी दान देना चाहे आप सब निश्चिंत में निसंकोच आप सब दे सकते हैं। जय श्रीमन नारायण।